प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्रश्नावली 2C में जो पिछले वीडियो में हमने आपको प्रश्न हल करा दिए थे उससे बाद के प्रश्नों को हल आज हम इस वीडियो में आपको कराएंगे। देखो बच्चों, हमने ये सब आपको ये 1 से लेकर ये सब हमने आपको यहाँ तक करा दिए थे। अब इस वीडियो में आपको हम जो नवा क्वेश्चन है यहाँ से आपको क्वेश्चन हम बताएंगे। देखो बच्चों, देखो नवा बच्चों क्वेश्चन ये है, ये px दे रखा है, px बराबर दे रखा है। देखो बच्चों x घात 5 प्लस 5 x घात 3 प्लस 3 x स्क्वायर, फिर है बच्चों प्लस 5x और प्लस 3। इसमें हमें भाग देना है gx। ये gx दे रखा है, gx कितना दे रखा है बच्चों, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ये दे रखा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ये तो यही हमें हल करना है। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों क्या कर, अब इसका भाग करेंगे बच्चों। देखो अब देखो इसमें करेंगे x घात 5 प्लस 5 x घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हमें पहला पद ये देखना है और यहाँ पहला पद देखना है। यहाँ x घात 2 है, यहाँ x घात 5 है, तो 5 में से 2 घटा दो बच्चों, कितना बचेगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने x घात 3 इसमें गुणा कर दें तो x घात 5 यहाँ बन जाएगा। तो x घात 3 यहाँ गुणा कर दे रहे, तो इसमें हो गया x घात 5। इसमें करोगे तो कितना बन जाएगा 4x घात 4। इसमें करोगे तो प्लस 2x घात 3 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर हम बच्चों क्या करते थे, घटाते हैं। ठीक है, भाग में कैसे होते हैं, घटाते हैं। ये देखो कट गया। अब देखो ये 4x पावर 4 ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख लो माइनस 4x घात 4। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखो, आप देखो 5 और 2 लिखा है, ये माइनस का लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस का बचेगा 3x घात 3। देखो यही बचेगा बच्चों। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसको उतार लो, ये वाले को उतार लो, इसको नहीं, इसको उतार लो एक, क्योंकि यहाँ 3 टर्म है इसलिए 3 टर्म यहाँ होने चाहिए, 3 पद होने चाहिए बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x घात 2 है, यहाँ x घात 4 है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, x घात 2 का। और यहाँ पर -4 भी है तो -4 का भी गुणा करना पड़ेगा, तो -4x घात 2। ये हम इसमें गुणा करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा बन जाएगा, ये वाला पद हमारा बन जाएगा, तो -4x घात 4। फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस होगा, 4 चौकू 16 और x घात 3। ठीक है बच्चों, फिर देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा -8। ठीक है, x स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, फिर प्लस माइनस करेंगे, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। अब देखो ये कट गए बच्चों, तो ये कितना हो गया 19x³ ये हो गया, और ये कितने हो गए, देखो 8 3 11x स्क्वायर बच्चों ये हो गए। इसके बाद देखो ये उतारेंगे प्लस 5x उतारेंगे। ठीक है, ये वाला उतार लिया हमने। अब देखो 3 टर्म यहाँ है, 3 टर्म यहाँ है। अब देखो यहाँ 19 लिखा है और यहाँ 19x² लिखा है और यहाँ x स्क्वायर लिखा है, तो यानी कि हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 19x का, तब इसके बराबर ये वाला टर्म हो जाएगा। तब हम करेंगे, देखो 19x³, देखो बच्चों ये हो गया, फिर इसमें गुणा करो तो 19 चौक 76, 76x स्क्वायर हो गया बच्चों। फिर देखो 19, फिर इसका गुणा किस में करोगे तो 19 दूनी 38, 38 और x आ गया। देखो बच्चों, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम इसको घटा देंगे, फिर घटा देंगे, ये देखो कैंसिल हो गया। अब 76 में से 11, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 65 आ गया बच्चों। यहाँ x स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चों इसमें से घटाओ तो -33x बचा। अब ये 3 यहाँ फिर उतार लो, ठीक है। अब देखो 3 हमने उतार लिया, तो अब देखो यहाँ पर कितना है 65, यहाँ पर 65 है नहीं,
65 का अगर हम गुणा कर दें तो ये बन जाएगा, और माइनस के साथ तो -65 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखो अब देखो बच्चों ये वाला हम यहाँ करेंगे। देखो अब -65 का जब हम गुणा करेंगे तो -65x², इसमें करेंगे 65 दूनी 130, 130 और 260, तो 260 किसका आएगा, माइनस का आएगा 260x। ठीक है, और फिर इसका करेंगे तो 65 दूनी 130 इधर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 65 दूनी 130। अब देखो बच्चों अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, अब इसको घटाएंगे, तो घटाने से क्या होगा बच्चों, देखो प्लस का ये, प्लस का ये और प्लस का ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये कितना, देखो ये हो गया कैंसिल बच्चों। ठीक है, ये 260 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक, तो 260 में ये घटाओगे तो 260 में से 33 घटा दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा, देखो बच्चों 7 बचा, 25 में से 227, यहाँ 227 आ गया बच्चों। ठीक है, 227 ये आ गया x, और फिर ये कितना आ जाएगा 133। तो बच्चों ये देखो हमारा शेष बच गया, ये हमारा भागफल आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, भागफल और शेषफल और gx px का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो इतना बच्चों आ गया। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये सब आप लिख लो यहाँ पर, ये वाले ये वाला यहाँ आप लिख लो, और गुणन का ये तो हमने लिख ही दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो बच्चों 10वां क्वेश्चन दे रखा है। देखो px बराबर दे रखा है, px बराबर y³ प्लस y² माइनस 2y और प्लस 1, और gx बराबर क्या दे रखा है बच्चों, देखो gx बराबर दे रखा है y+3, देखो ये। तो अब हम भाग करेंगे बच्चों, देखो y+3 का भाग करेंगे इसमें y³ प्लस y² माइनस 2y प्लस 1 में। अब देखो बच्चों ये वाला टर्म और ये वाले टर्म में आप करो तुलना, यानी y1 है यहाँ y3, तो y² का हमें गुणा करना पड़ेगा, तो y³ यहाँ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये प्लस 3y², इसके बाद घटा दो तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो इनमें से घटाओगे तो -2y², एक और पद उतार लो, ये वाला हमने उतार लिया 2y। ठीक है, यहाँ 2 पद है इसलिए। अब देखो बच्चों y, यहाँ 22 का तो y का गुणा करना पड़ेगा और -2 का और गुणा करना पड़ेगा, तो -2y। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2y² और -3 दूनी 6y। ठीक है बच्चों, अब देखो प्लस और प्लस ये कट गए बच्चों। अब ये कितना आ गया, देखो 8 हो गया, 6 सॉरी प्लस का है ये माइनस का, तो यहाँ कितना बचेगा 4y, फिर ये +1 उतार लो। ठीक है बच्चों, देखो प्लस 6y और -2y, तो 6 प्लस 6 में से 2 घटाओगे, यानी 6 में से 2 घटाओगे 4 बचेगा, और फिर ये वाला हमने उतार लिया हम। अब देखो बच्चों यहाँ पर 4y है, तो यहाँ 4 हम गुणा करेंगे तो 4y और 4×12। अब देखो माइनस माइनस तो ये कैंसिल, यहाँ कितना बचा 11 बचा। तो अब बच्चों देखो ये हो गया हमारा भागफल, ये हो गया हमारा शेषफल। तो आप लिखोगे भागफल बराबर भागफल और शेषफल और gx, जो gx है gx px का गुणनखंड नहीं है, बस इतना लिख लोगे आप। ठीक है, अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब ये है 11 बच्चों। देखो px बराबर यहाँ दे रखा है, px बराबर दे रखा है, देखो px बराबर x⁴ - 81
और जी एक्स बराबर दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है, x माइनस 3। अब देखो x माइनस 3, अब देखो बच्चों हम इसका भाग करेंगे x माइनस 3 का x घात 4 माइनस 81। अब देखो बच्चों यहाँ x लिखा है, x घात 4 लिखा है, तो x क्यू का इसमें गुणा करेंगे, तो x घात 4 हो गया, यहाँ माइनस 3x क्यू हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो माइनस प्लस, तो ये कट गए बच्चों, तो ये आ गया 3x क्यू माइनस 81। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ x लिखा है, यहाँ 3x क्यू लिखा है, तो यहाँ पे कितने का गुणा करोगे, 3x स्क्वायर का गुणा करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 3x क्यू माइनस 9x स्क्वायर। अब देखो बच्चों, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गए, तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 81। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ कितना लिखा है, 9x स्क्वायर, यहाँ x लिखा है, तो यहाँ प्लस 9x, तो 9x स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, माइनस 9 3 27x हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये घटा दोगे तो ये कट गए बच्चों। अब देखो ये हो गया 27x माइनस 81। ठीक है, अब देखो यहाँ 27 आना, तो प्लस 27 का यहाँ गुणा कर देंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ 27 का गुणा करेंगे, 27x और 27 81, तो ये क्या होगा, घटा देंगे। देखो बच्चों ये कट गया, तो ये 0 आ गया नीचे, यानी कि भागफल हमारा ये आया, शेषफल 0 आया बच्चों, और gx है वो px का गुणनखंड होगा। ये आपको इतनी 3 चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब बच्चों देखो 12वां क्वेश्चन है, शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि x3 ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग दिया जाता है। तो अब देखो भाग देंगे बच्चों, x माइनस, देखो x माइनस a से हम भाग करेंगे किसमें, ये देखो px दे रखा है। ठीक है, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर और प्लस 6x माइनस ए, और ये मान लो एक gx दे रखा है हमारा जैसे पिछले, यानी कि x माइनस ए। अब हमें x माइनस ए से भाग करना है बच्चों। ठीक है, तो x माइनस ए से जब हम किस में भाग करेंगे, इसमें देखो भाग करेंगे एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, तब हमें शेषफल निकालना है बच्चों। तो अब देखो यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ पर बच्चों x है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणा कर देंगे, तो एक्स क्यू हो गया माइनस ए एक्स स्क्वायर हो गया। अब इनको हम घटा देंगे, तो ये कट गए बच्चों। अब देखो ये भी कट गए, अब आ गया हमारे पास 6x और ये भी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 पद है तो 2 पद हम उतार लेंगे। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर 6x है, तो प्लस 6 का गुणा कर दो, तो 6x यहाँ बचा। ठीक है, 6x माइनस 6 है, देखो तो ये माइनस प्लस, अब ये कट गए बच्चों, तो 6a में से a घटाया तो कितना बचा, 5a। तो हमारा बच्चों भागफल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये तो पूछा नहीं गया लेकिन ये पूछा गया है, ये 5a लिखा हुआ है, तो शेषफल बच्चों कितना आ जाएगा, उसके नीचे लिखोगे बच्चों शेषफल बराबर 5a। तो यही हमारा आंसर आप हो गया बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि x माइनस 1 4x क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों जो px है, px बराबर ये दे रखा है, कोई बहुपद दे रखा है हमारा 4x क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, इसका गुणनखंड ये है x माइनस 1, इस समीकरण का बहुपद का यह गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है। तब का मतलब क्या है कि x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, तब हम क्या होगा, P1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो x बराबर 1 हम जब इसमें रखेंगे समीकरण में तो P1 यानी अर्थात ये 0 हो जाएगा।
तो अब हम P1 रखते हैं। अब तब देखो बच्चों, तो अब क्या रखेंगे, देखो P1 इसमें हमने रखा तो कितना प्राप्त हुआ, 4 गुणे 1 का, ठीक है बच्चों, Q प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 और प्लस K। अब देखो ये तो 0 हो गया, तो अब हम 0 यहाँ रख लेंगे, 0, तो ये हो गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस K। अब देखो बच्चों ये कट गए, तो K बराबर बच्चों आएगा, ये इधर आ जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो K का मान कितना प्राप्त हुआ, -3। बच्चों समझ गए, अगर x माइनस ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड है, ये Px का गुणनखंड है, तब x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर 1 पर, ठीक है, P1 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और P1 का मान हम जो निकालेंगे तो P1 इज इक्वल टू हम 0 रख देंगे, तो K बराबर -3 हमें प्राप्त होगा बच्चों। तो K का मान -3 हमें प्राप्त हो गया। अगला देखते हैं, अगला बच्चों देखते हैं, देखो 14 नंबर देते हैं, जांच कीजिए कि बहुपद QT 4TQ प्लस 4T स्क्वायर माइनस T माइनस 1 2T प्लस 1 का एक गुणज है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर 2T प्लस 1 का अगर हम इसमें भाग दें तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 0 बचेगा। या यहाँ से T का मान हम जब निकालें और T का मान अगर इस निकालने के बाद अगर इसमें हम रखें और ये QT का मान अगर 0 हो जाए तो ये 2T प्लस 1 इसका एक गुणज होगा या गुणनखंड होगा। तो आप किसी प्रकार से कर सकते हैं, चाहे भाग दे के कर लो, चाहे इसका मान T का मान निकाल के इसमें रख दो, ठीक है। तो आप जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो हम यहाँ भाग दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो कि ये है कि नहीं है, तो 2T प्लस 1 का हम भाग करेंगे बच्चों, देखो इसमें 4TQ प्लस 4T स्क्वायर माइनस T और -1 में। अब देखो इसमें भाग करेंगे तो यहाँ बच्चों 2T स्क्वायर का हम गुणा करे दे रहे हैं, तो 4TQ हो गया बच्चों, इसमें करोगे प्लस 2T स्क्वायर। अब देखो घटा दो बच्चों, ऐसे हम घटाते हैं तो ये कट गए बच्चों, 4T स्क्वायर में से 2T स्क्वायर घटाओगे तो बचेगा 2T स्क्वायर। अब यह -T आ गया बच्चों, ठीक है, एक उतार लिया क्योंकि यहाँ 2 पद है, यहाँ पे भी 2 पद होने चाहिए। अब देखो 2T है, खाली स्क्वायर है, तो यहाँ प्लस T का गुणा कर दो यहाँ बच्चों, तो ये हो जाएगा 2T स्क्वायर प्लस T। अब देखो बच्चों माइनस कर दो तो ये कट गए, तो ये आ गया -2T और ये भी माइनस आ गया, देखो ये भी उतार लिया हमने, ठीक है बच्चों, ये दोनों। अब देखो यहाँ पर कितने का, -1 का खाली गुणा करना है, -1 का, तो ये मान आ जाएगा -2T -1। अब ये प्लस और ये भी प्लस, ये आपस में कट गए तो 0 बचा। अब इसका मतलब ये हो गया, जब 0 बच गया तो इसका मतलब हो गया 2T प्लस 1 इसका एक गुणज होगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे ये है कि जांच कीजिए से 7 प्लस 3x बराबर, ये बता रहा है जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है या गुणज है। तो हम क्या करें, 7 प्लस 3x का हम इसमें भाग करें। अब देखो यहाँ जो px दे रखा है बच्चों, px बराबर दे रखा है 3x³ प्लस 7x, और यहाँ दूसरा जो दे रखा है बहुपद वो है 7 प्लस 3x। देखो ये घटते क्रम में है बच्चों, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, इसको हम ऐसे रख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 7 का भाग हम करेंगे 3x³ प्लस 7x में, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ कितना है, 3x तो है 3, लेकिन q है यहाँ पर, तो x² का गुणा कर दो, तो 3x³ हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7x²। घटा दो बच्चों, घट गया, तो ये देखो इसमें x² है नहीं, तो -7x² प्लस 7x आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें और इसमें देखो कितने का गुणा कर दें कि इसके बराबर हो जाए बच्चों। अब देखो बच्चों इसके बराबर तो कैसे हो पाएगा, तो x इसमें कितने का गुणा कर दें, 7/3 का गुणा कर दें बच्चों। देखो इसमें -7/3 x का गुणा कर दें
तो इसके बराबर आ जाएगा। देखो बच्चों 3x गुणे 7/3x माइनस का, तो ये कट गए, तो 3 कट गए, तो ये आ जाएगा -7x²। तो ये आ गया बच्चों, ठीक है। तो इससे गुणा कर देंगे, देखो ये किया गुणा, तो -7x²। अब इसमें गुणा करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 7 7 49 आ जाएगा, 49/3x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको घटा देंगे तो क्या प्लस प्लस ये घट गए, तो ये आ गया 49/3x, और इनको जोड़ेंगे, देखो 7 + 49/3 ये आ गया, इनको जोड़ेंगे 7 या 21, और 49 21 कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 9 10 70 आ जाएगा, तो ये 70 हो गया बच्चों। इनको जोड़ा तो 70/3x आ गया, ठीक है। अब कुछ देखो रहा भी नहीं, तो अब हमारा इतना ही शेष बचेगा, यानी कि शेष इतना बचा बच्चों। इसलिए ये जो है 7 + 3x है वो इसका गुणनखंड नहीं होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ बच्चों दे रखा है px बराबर दे रखा है 5x - 4x² + 3। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है x = 0, तो इसका मतलब यह है कि जो ये हमें मान निकालना है बच्चों, तो p0 यानी समीकरण 1 से अब इसमें रखेंगे 5 × 0 - 4 × 0 + 3, तो p0 का मान बच्चों कितना आया, 3 आया, ये देखो, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला, अब सेकंड नंबर ये दे रखा है, देखो x = -1, x = -1 पर हमें ज्ञात करना है मान, तो x = -1, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि p-1 हमें निकालना है। समीकरण इससे, समीकरण 1 इसे डाल दो, समीकरण 1 से, तो अब हम इसमें रखेंगे 5 × -1 4 - 1 का होल स्क्वायर + 3, तो ये आ गया -5 - 4, ये आ गया × 1 + 3, तो -5 - 4 + 3, तो ये हो गया -9 + 3, यानी कि आंसर आया कितना, -6। यानी कि आपको नीचे ही लिखना है बच्चों, देखो ये लिखना है p-1 -6, इस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब हमें मान किसका निकालना है, अब देखो बच्चों अब थर्ड मान है बच्चों, थर्ड देखो क्या है कि x = 2, तो x = 2 यानी कि हमें p2 का मान निकालना है, ठीक है बच्चों। तो 5 × 2 4 2 का वर्ग + 3, यहाँ मान रखते जाएंगे ये वाले, तो 5 दूनी 10, यहाँ 2 दूनी 4 4 चौकू 16 + 3, ये कितना हो गया 13 - 16 बराबर कितना आ जाएगा, -3 बच्चों। तो ये p2 का मान कितना आया बच्चों, -3, यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला ये है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 का मान ज्ञात कीजिए। ये रखे हुए हैं, देखो पहला रखा हुआ है, ये रखा है py रखा हुआ है, p बहुपद है py, वो है y² - y + 1, ठीक है, ये है। अब इसके लिए हमें 3 मान निकालने हैं, p0 निकालना है, ठीक है, तो p0 इसमें y की जगह पे रखना है, तो 0 - 0 + 1, यानी p0 बराबर कितना आया, +1, ठीक, यानी कि 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब दूसरा देखो बच्चों, दूसरा है p1 1 का स्क्वायर 1 + 1, तो ये आ गया 1 - 1 + 1, तो ये कट गए, तो p1 = आया 1, तो ये देखो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। अब निकालना है p2
2 रखा हुआ है। तो P2 देखो बच्चों, P2 है तो P2 निकालना है हमें। तो P2 इसी मान रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये 2 प्लस 1 आया बच्चों, तो कितना आया 3। तो P2 का मान बच्चों कितना आ गया 3। तो इस तरीके से हम P0, P1 और P2 का मान हम निकाल सकते हैं। P1, P0, P1 और P2 ऐसे। तो अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब अगला है, अगला मान है देखो बच्चों ये वाला PT का, यानी PT दे रखा है, PT दे रखा है 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस टी क्यू। देखो यही रखा हुआ है। अब हमें P0 निकालना है। तो नंबर 1 P0, तो 0 रखेंगे T की जगह पर, 0 प्लस 2 0, ठीक है, और माइनस 0 क्यू। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2। तो P0 का मान बच्चों कितना आ गया 2। तो यही हमारा आंसर बच्चों हो गया। अब सेकंड है बच्चों P1, तो P1 निकालेंगे यहाँ से, देखो तो 2 प्लस 1, फिर देखो प्लस 2 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 का क्यूब, ये निकाला। तो अब देखो 2 प्लस 1 प्लस ये 1 का वर्ग 1 आ गया तो 2 हो गया ये, फिर ये 1 का क्यूब 1 आया, देखो बच्चों। तो अब देखो माइनस, ये माइनस कट गए, माइनस प्लस 2 2 कितना आ गया 4 आ गया बच्चों। तो ये P1 का मान आ गया बच्चों, इस तरीके से ये P1 का मान हमारा आ गया। अब आगे देखते हैं, देखो P2 का मान निकालना है। P2, अब P2 ये है कि 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। तो अब यहाँ रखेंगे 2 प्लस, इसकी जगह T की जगह पे 2, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 ये क्यूब। अब देखो बच्चों 2 प्लस 2, और ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया, और 2 का घन 8, ये कट गए आपस में, तो कितना आ गया 4। तो P2 का मान भी बच्चों कितना आया 4 आया, ठीक है। इस तरीके से हम ऐसे हल करते जाएंगे बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये Px बराबर दे रखा है, Px बराबर दे रखा है x क्यूब। अब हमें P0 निकालना है, तो 0 का क्यू करेंगे तो 0, ठीक है। तो ये P0 का मान आ गया हमारा 0। अब दूसरा है P1, तो यहाँ 1 का क्यू रखेंगे तो बराबर कितना 1, तो P1, देखो बच्चों ये आ गया। इसके बाद देखो P2 बराबर x क्यूब, तो P यहाँ 2 यहाँ पे रखेंगे 2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा बच्चों 8। तो P2 का मान कितना यहाँ प्राप्त हुआ 8। तो इस तरीके से हम इसको P0, P1 हमने निकाल लिया और P2 भी निकाल लिया। आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे वाला क्वेश्चन ये है, चौथा ये रखा है Px बराबर दे रखा है, Px बराबर रखा है x माइनस 1 और x प्लस 1। अब देखो हमें P0 निकालना है बच्चों पहले, देखो ठीक है। तो यहाँ 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, तो ये हो गया माइनस 1 और ये हो गया 1, तो ये आ जाएगा कितना आ गया बच्चों -1। तो P0 बराबर -1, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो दूसरा देखते हैं, देखो बच्चों P1 का मान निकालें हम, तो इसमें रखेंगे 1 माइनस 1, फिर 1 प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया और 2 हो गया, तो कितना आ गया
देखो P1 का मान बच्चों कितना आ गया 0, तो ये P1 का मान हमारा 0 प्राप्त हो गया। अब P2 का निकालेंगे, देखो बच्चों, तो 2 माइनस 1 यहाँ पर रखेंगे 2, यहाँ पे भी 2 रखेंगे, तो 2 प्लस 1, तो ये 1 गुणे 3, तो कितना आ गया 3, तो ये P2 बराबर बच्चों कितना आ गया 3। तो इस तरीके से हमने P2 भी निकाल लिया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा हम उसको हल कर देंगे। इसके बाद देखो अब देखो बच्चों 17, 18, 19 हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत फिर लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए हमारे गुरुजी जो हमारा चैनल है गुरुजी की पाठशाला, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और